क्या बात है रुई, आज इतने दिनों बाद पेंटिंग? हाँ नार जी, घर में नई खुशियां आने वाली है ना, तो इस खास मौके पर मैं जूही के लिए एक खास पेंटिंग बना रही हूँ। मुझे भी सिखा दो पेंटिंग। मिसेस पलक, इस दवा को खाने से औरत की मां बनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। दादी जी, हम खीर में क्या मिला रही? कुछ मिला थोड़ी ना रही थी वो। असल में ना एक मक्खी यहाँ पे इस कटोरी के आसपास मंडरा रही थी। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि खीर में गिर जाए, तो मैं ऐसे चम्मच से ऐसे करके भगा रही। देखो बात, लो थोड़ा सा दूध पी लो, हाँ अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और भगवान बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। दादी जी, आपको कुछ मदद चाहिए? मैं कुछ मदद करूं? नहीं, तुम रहने दो। ये हलवा मैं खाटू श्याम जी महाराज के लिए बना रही हूँ। भगवान जी को भोग प्रसाद चढ़ाऊंगी, फिर ये प्रसाद लेकर जूही के पास जाऊंगी। इसमें खूब सारे मेवे और काजू बादाम सब डालूंगी, ताकि होने वाला बच्चा हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो। दादी जी, आपका फोन बज रहा है हॉल में। अरे उस समय किसका फोन आ गया? जरा चलाओ इसको, मैं देख कर आती हूँ। हाँ? आराम आराम से चलाना। बच्ची, मैं जान से मार डालूंगी तुझे। क्या कर रही है? ये भोग प्रसाद में दवाई मिला रही है। मेरी जूही के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है तू। बोल। दादी जी, आपको कैसे पता कि ये दवाई बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए होती है? क्या हुआ दादी जी? आप ऐसे क्यों चौंक रही जैसे आपकी चोरी पकड़ी गई हो? तुम कहना क्या चाहती हो? दादी जी, कितनी दोगली हैं आप, कितनी! एक तरफ जूही दीदी के बच्चे की सेहत और सलामती के लिए ये सब कर रही है, और दूसरी तरफ मेरा बच्चा ही नहीं होने देना चाहती है। नार जी, ये आपने क्या किया? क्या किया मतलब? एक सेकेंड, वहां देखो देखो। क्या नहीं समझ रही हो? अरे मेरी पत्नी इतनी क्यूट है, और आज तो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही है, इसलिए कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए, इसलिए ये काला टीका। अच्छा जी, तब तो मुझे भी आपको हर रोज काला टीका लगाना चाहिए। मुझे क्यों? क्योंकि आप तो मुझे हर दिन क्यूट लगता है ना। दादी जी, आपकी सारी सच्चाई मुझे पता चल गई है, लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपकी जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। एक औरत से उसकी माँ बनने की खुशी छीन लूं,
इस शीशी में दवाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी है। लेकिन दादी जी, अब मेरे लिए इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती है? अरे आपको दिक्कत मुझसे है ना, तो उसका मतलब पिंकू जी के बच्चे से क्यों ले रही है? परपोती तो आप भी चाहती है ना? हाँ चाहिए मुझे मेरा परपोता, मेरे लाडसा का बच्चा चाहिए मुझे, लेकिन तुमसे नहीं, बल्कि अपनी पसंद की पोत बहू से चाहिए। आई बात समझ में? और तुम लाख जतन कर लो, मेरे दिल में अपने लिए जगह कभी नहीं बना पाओगी, कभी नहीं। और दादी जी, आप भी लाख षड्यंत्र कर लीजिए, लेकिन पिंकू जी मुझे छोड़कर किसी भी और से शादी नहीं करेंगे। चल गया। इस बार मैं आपकी ये करतूत पिंकू जी को बता कर ही रहूंगी। सब बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है और कितना झूठा दिखावा करती है आप। दादी, दादी जी, छोड़िए। देखो 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 देखो, छोड़िए मुझे। देख रही है, ये तेरा सबूत जलकर राख हो रहा है। जिसको दिखा रहा है दिखा दो अब जाके। और एक बात बता दो, मेरा लाडेसा मुझसे प्यार करता है, तेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा वो। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है दादी जी कि पिंकू जी मेरी बात कभी नहीं मानेंगे, लेकिन आपकी बात तो मानेंगे ना? मतलब ये दादी जी कि आपके साथ रह के मैं इतनी समझदार तो हो ही गई हूँ कि कब कैसे सबूत इकट्ठा करना है इतना जान गई हूँ। इसीलिए मैंने इस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। ये रिकॉर्डिंग ना मैं पिंकू जी को जाकर सुनाऊंगी। तो सुनाऊंगी क्या, अभी उनको भेज देती हूँ। दादी जी, तू कैसे भेजती है ये रिकॉर्डिंग? पिंकू जी फोन उठाइए। पिंकू जी फोन उठा दे, छोड़िए छोड़िए। यस सर। अच्छा सुनो, ये सब हो गया है, एक बार तुम चेक करवा दो। हाँ सर, आपका फोन बज रहा है। हाँ हाँ। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो। दादी जी, दादी जी, दादी जी, दादी जी। अजीब है, फोन तो कट कर दिया। दादी जी, आपको क्या लगता है कि आप मेरा फोन तोड़ देंगी तो मैं पिंकू जी को आपकी असलियत नहीं बता पाऊंगी? अरे पिंकू तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा, कभी नहीं। पता है मुझे, लेकिन आप शायद भूल गई हैं कि अगर मैंने पिंकू जी का भरोसा खोया है ना, तो यकीन आप पर से भी डगमगा गया पिंकू जी का। मैं डॉक्टर से बात कराऊंगी पिंकू जी को, उनको वो रिपोर्ट दिखाऊंगी जिसमें मेरे मां ना बनने के ट्रेसेस मिले। तब तो पिंकू जी मुझ पर भरोसा करेंगे ना, सब बताऊंगी मैं पिंकू जी को। रुक, मैं तुझे पिंकू के ऑफिस कभी नहीं जाने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है आज मुझे। हे भगवान, ये सच में पिंकू के पास चली गई और इसने लाडेसा को सारी बात बता दी तो कहीं मेरा पिंकू हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर न हो जाए।